नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। ऐसे समय में जबकि भारत वर्सेज इंडिया को लेकर के बहस छिड़ी हुई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आखिरकार उन्होंने ये इस्तीफा क्यों दिया, पार्टी में उनके पास क्या थी जिम्मेदारी और बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराते समय क्या किया था वायदा, ये खुद उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी में लिखा है। आपको बता दें कि वो 2016 में भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने 2 बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, 2016 में विधानसभा चुनाव और 2019 में लोकसभा चुनाव। उन्होंने लिखा है कि जब मैं भाजपा में शामिल हुआ तो मुझसे वादा किया गया था कि मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शरद चंद्र बोस की समावेशी विचारधारा का प्रचार करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। तब मेरी चर्चा बोस बंधुओं की समावेशी विचारधारा पर केंद्रित थी। बाद में मेरी समझ में यही रही कि मैं इस विचारधारा को भाजपा के मंच पर पूरे देश में प्रचारित करूंगा। त्यागपत्र में कहा गया कि धर्म, जाति और पंथ से परे सभी समुदायों को भारतीय के रूप में एकजुट करने की नेताजी की विचारधारा का प्रचार करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ भाजपा के ढांचे के भीतर आज़ाद हिंद मोर्चा बनाने का भी निर्णय लिया गया। देश को एकजुट रखने के लिए जरूरी है कि इन प्रशंसनीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोशिश की जाए। पश्चिम बंगाल में राज्य स्तर पर भाजपा से कोई समर्थन नहीं मिला। राज्य के लोगों तक पहुंचने के लिए बंगाल की रणनीति का सुझाव देते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव भी रखा, लेकिन उसे भी नज़रअंदाज कर दिया गया। बोस ने कई मुद्दों पर राज्य नेतृत्व पर बार बार निशाना साधा और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के 2019 में संशोधित नागरिकता कानून CAA का भी विरोध किया था। उनके इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि काफ़ी लंबे समय से वो पार्टी के संपर्क में नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि उनका सीधा सीधा आरोप है कि 2016 में पार्टी में शामिल हुआ, पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, 2 चुनाव लड़े, लेकिन जो बातें हुई थी कि नेताजी और उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस के जो समावेशी विचार थे उस पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में चलेगी, देश में उसका मैं प्रचार करूंगा, लेकिन बीजेपी से कभी इसको लेकर के सपोर्ट नहीं मिला। बीजेपी कह रही है कि काफ़ी दिनों से वो पार्टी के संपर्क में नहीं थे, यानी कि नाराज होकर के पहले ही अपने को अलग कर लिए थे और अब उन्होंने औपचारिक त्यागपत्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।